दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम नरेशन पार्ट 5 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। दोस्तों जिन सेंटेंसों में प्रशंसा, खुशी, दुख, खेद आदि का भाव व्यक्त किया जाता है, दोस्तों वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे हुर्रा, आहा, ओहो, अलास, आहा, ब्राउ, वेल डन, पू, नॉनसेंस, गुड, हेवेंस, सॉरी आदि वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब इनका इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें डायरेक्ट के सेट टू को इनके अनुसार चेंज करते हैं। जैसे जैसे हुर्रा। दोस्तों हुर्रा खुशी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? खुशी के लिए। ठीक है दोस्तों। अलास दोस्तों दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ब्रावो व वेल डन किसी की हम प्रशंसा करते हैं, वहां हम ब्रावो और वेल डन का प्रयोग करते हैं, प्रशंसा, प्रशंसा। पू और नॉनसेंस जैसे किसी से हम घेरा करते हैं, किसी से हम घेरा करना। गुड हेवंस सरप्राइज, आश्चर्य करना। वह सॉरी खेद या पश्चाताप करना। दोस्तों इन सभी शब्दों का प्रयोग हम डायरेक्ट सेंटेंस में करते हैं। अब देखो जब हम इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दोस्तों सेड के स्थान पर इनमें कुछ चेंज करते हैं, वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर सेंटेंस में हुर्रा, आहा, ओ है तो दोस्तों सबसे इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विथ जॉय, जॉय या हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ठीक है दोस्तों, जॉय या हैप्पीनेस में। दोस्तों अलास, अलास का प्रयोग अचानक किसी प्रकार की हमें दुख की भावना व्यक्त करते हैं, वहां अलास का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अलास को हम इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू के स्थान पे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विथ सोरो, सोरो या सैडनेस, सैडनेस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर सेंटेंस में ब्रावो या वेल डन आता है तो दोस्तों वहां पर हम अपलोडेड का प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट्स, अपलोड, अपलोडेड का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों यहां पर कुछ अंतर है। देखो दोस्तों पहले वाले दोनों सेंटेंस में एक्सक्लेम विथ जॉय आ रहा था, इसमें एक्सक्लेम विथ सोरो आ रहा है, लेकिन यहां पर ब्रावो वाले सेंटेंस में एक्सक्लेम विथ नहीं आएगा, केवल अपलोडेड आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में पू या नॉनसेंस। दोस्तों यहां पर एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, रिग्रेट का प्रयोग किया करते हैं। दोस्तों गुड हेवंस सरप्राइज के लिए आता है, तो यहां पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, सरप्राइज। और दोस्तों अगर सेंटेंस में सॉरी है तो दोस्तों वही एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। दोस्तों इस प्रकार हम इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड को इनडायरेक्ट बनाते समय सेट टू के स्थान पे इस तरह हम चेंज करते हैं। अब दोस्तों इस
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दैट का, कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। अब दोस्तों कुछ सेंटेंस देखते हैं, उन सेंटेंस के हिसाब से आप आसानी से इन सेंटेंसों को इनडायरेक्ट बना सकते हो। देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सेंटेंस है ही सेड हुर्रा, 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 माय ओल्ड फ्रेंड, my old friend has come, my old friend has come। अब दोस्तों यहाँ पर हुर्रा आ रहा है, तो दोस्तों हुर्रा खुशी को व्यक्त कर रहा है, हुर्रा खुशी को व्यक्त कर, वह कहा हुर्रा खुशी से, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र आ चुका है। अचानक उसको खुशी होती है। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे ही, ही। अब दोस्तों सेड के स्थान पर एक्सक्लेम विथ जॉय या हैप्पीनेस। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इसके बाद में कनेक्टिव दैट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में इस सेंटेंस को हम साधारण सेंटेंस में बनाएंगे। यहाँ तो खैर ये सेंटेंस साधारण है। अब माई, माई ओल्ड फ्रेंड, दोस्तों ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा दैट के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव रूप है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों माई फर्स्ट पर्सन में आई का पॉजिटिव रूप है, तो देखते हैं ही का पॉजिटिव रूप हिज, हिज ओल्ड फ्रेंड। अब दोस्तों यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस हो चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, टेंस के रूल्स वही पहले वाले रहेंगे। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा फास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों यहाँ पर हैड कम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों सेंटेंस बन गया ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैड कम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, he said alas, alas he is ruined। ठीक है दोस्तों। दोस्तों रुनीत, दोस्तों जैसे उसका सब कुछ RUINED, वह कहा अलास दुख से, ही इज रुनेड, वह बर्बाद हो चुका है, वह बर्बाद हो गया है। ठीक है दोस्तों, वह बर्बाद हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं ही सेड्स। तो दोस्तों ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, सोरो। यहां पर दोस्तों कनेक्टिव आ जाएगा, ही थर्ड पर्सन है,
थर्ड पर्सन नो चेंज, ही, अब यहाँ इज, वाज में चेंज हो जाएगा, रोनेट। ये लो दोस्तों, क्या बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रोनेट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड his son brow brow you played well। अब दोस्तों he said to his son, वह अपने पुत्र को कहता है, उसकी प्रशंसा करता हुआ, यू प्लेयर्स वेल, तुमने अच्छा खेला। तो दोस्तों अब जहां पर ब्राउ या वेल डन आता है तो दोस्तों वहां पर एक्सक्लेम विथ सोरो नहीं आता, एक्सक्लेम विथ का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे अपलोडेड्स या प्रेजेंट्स, और दोस्तों इसके बाद में सेइंग का प्रयोग होता है, सेइंग का प्रयोग होता है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों ये सेंटेंस हो जाएगा, ही अपलोडेड his son saying that। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ वही यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही। अब दोस्तों यहाँ पर ये टेंस चेंज होगा, यहाँ पर फास्ट सिंपल टेंस है, तो दोस्तों फास्ट सिंपल टेंस चेंज होता है फास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर he had played well। ये लो दोस्तों। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। पो, घेरा करना, पो। said the principal to Ramesh, you have again failed in examination। ठीक है दोस्तों। यहां दोस्तों पो आ रहा है। ठीक है दोस्तों। सेट द प्रिंसिपल टू रमेश, प्रिंसिपल ने रमेश से कहा, यू हैव अगेन फेल्ड इन एग्जाम, कि तू फिर से दोबारा से एग्जाम में असफल हो गया। तो दोस्तों एक तरह की घेरा कर रहा है, और दोस्तों ये घेरा कंटेम्प्ट में चेंज होगा, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट द प्रिंसिपल कंटेम्प्ट exclaimed with contempt that
अब दोस्तों यहाँ पर यू किसके अनुसार चेंज होगा? रमेश के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर ही हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैड, अगेन हैड इन एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब सेंटेंस बन गया, द प्रिंसिपल exclaimed with contempt that he had again failed in examination। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों कुछ सेंटेंस व्हाट और हाउ से बनते हैं, व्हाट और हाउ से बनते हैं। दोस्तों अगर इन सेंटेंसों में रिपोर्टेड स्पीच में अगर व्हाट और वेयर हाउ के साथ में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको? इट को। ठीक है दोस्तों, कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है। अगर व्हाट और हाउ के साथ में दोस्तों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा वेरी प्लस एडजेक्टिव। अगर दोस्तों व्हाट और हाउ के साथ में नाउन है, व्हाट और हाउ के साथ में नाउन है तो दोस्तों ये चेंज हो जाएगा ग्रेट प्लस नाउन, ग्रेट प्लस नाउन। ठीक है दोस्तों, कनेक्टिव दैट अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इट्स, इट वाज कर सकते हो। अगर व्हाट और हाउ के साथ में एडजेक्टिव है तो वेरी प्लस एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर नाउन है तो नाउन से पहले ग्रेटर। हाँ, अब दोस्तों इस सेंटेंस में जैसे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग होता है, एक्सक्लेम्ड का दोस्तों एक्सक्लेम्ड विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसी को एक्सक्लेम्ड को भी सही माना है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ सेंटेंस करते हैं, उस सेंटेंस के हिसाब से आप आसानी से इसको सीख लोगे। जैसे राम सेड हाउ फास्ट, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है? हाउ का। हाउ के बाद में दोस्तों यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सब्जेक्ट आ गया और ये इसके वर्ब आ गए। तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। इसमें राम सेड, राम कहता है, इसमें वैसे सरप्राइज है कि वह कैसे कितना फास्ट दौड़ता है, चलता है, वॉकिंग करता है। तो ये यहाँ पर सरप्राइज के हिसाब से भी कर सकते हो तुम। यहाँ राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज ऐसे भी कर सकते हो, और इसको राम एक्सक्लेम्ड ऐसे, इन दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को कर सकते हो, दोनों ही सही है। इसके बाद में दोस्तों इन दोनों के बाद में यहाँ पर दैट आ जाएगा। अब दैट के बाद में दोस्तों, दैट के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यहाँ यू है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई किसी को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन मी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसको? मी को। तो दोस्तों यहाँ पर आई आ जाएगा, आई। आर्स वाज में चेंज हो जाएगा, आई वाज वॉकिंग। अब यहाँ एडजेक्टिव है तो दोस्तों एडजेक्टिव से पहले वेरी फास्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम सेड व्हाट ए फूल। आई एम। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहां पर व्हाट के बाद में नाउन है, व्हाट के बाद में नाउन। तो दोस्तों इस सेंटेंस को वो इस तरह चेंज कर सकते हो। और इस सेंटेंस में किसका गुस्से का भाव है? क्या तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, मूर्ख मानते हो? क्या मैं मूर्ख हूं? तो दोस्तों यहां पर राम एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, या राम एक्सक्लेम्ड, दोनों तरह से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दैट। अब दैट के बाद में दोस्तों सब्जेक्ट इसमें आई है, आई राम के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा ही एम वाच। अब दोस्तों यहाँ ए फूल है, नाउन है, तो दोस्तों ए ग्रेट फूल। ये लो दोस्तों, ये सेंटेंस हो गया। राम एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। ऐसे भी आ सकता है राम एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ डायरेक्ट सेंटेंस है, उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे he said to me, he said to me congratulations। ये वह मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई। अब दोस्तों इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे? तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा ही। अब सेड टू के स्थान पे कॉन्ग्रेचुलेटेड आ जाएगा, CONGRATULATED मी। ये लो दोस्तों, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा थैंक यू। अब दोस्तों इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? ही थैंक कर आ जाएगा यहाँ, ही थैंक मी। ये लो दोस्तों। दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। दे सेड टू अस वेलकम। तो दोस्तों इस सेंटेंस का बन जाएगा दे वेलकम अस। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने की स्टडी कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों।